हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए। शनि जयंती का पर्व आ रहा है और शनि देव की विशेष कृपा लेने के लिए और शनि देव की विशेष यानी अनुकंपा लेने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए जो कि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो हमारे जीवन में। आइए इस विषय पर विशेष चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से आपको शनि जयंती को उपाय करने होंगे जिनसे हमारे जीवन में थोड़ा लाभ प्राप्त हो। शनि की ढैया को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में अब तक चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे निजात मिलने के लिए हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो शनि जयंती को हम क्या क्या उपाय करें, आपको इस विषय में हम बहुत सटीक आपको उपाय बताएंगे जिनको आप करोगे तो आप देखिए कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी भी देवता की कोई भी पूजा करें लेकिन उसमें श्रद्धा और भावना हमारी बहुत प्रबल होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यानी हम जिस मंत्र को जाप करें, जिस मंत्र की जिस देवता की पूजा करें, उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भावना अटूट होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं दूजा। तो आइए चर्चा करते हैं कि देखिए, आप भली भांति इस बात को जानते होंगे, जब से कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ये ढैया प्रारंभ हुई है, तब से अब तक आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि शनि की ढैया ने हमें चाहे धन के प्रति, चाहे हमें अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, चाहे हमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत जकड़ के रख दिया है। हमारी एक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारे सामने दूसरी समस्या खड़ी रहती है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की समस्या हो और चाहे हमारे कार्य क्षेत्र की समस्या हो। हमको हर समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब से ये शनि की ढैया चल रही है। हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद और हमारी मेहनत का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हमें बार बार चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमारा व्यर्थ के कार्यों में यानी वह धन खर्च हो रहा है। चाहे हमारा प्रमोशन का कार्य हो, चाहे व्यापार क्षेत्र का कार्य हो, हर कार्य के अंतर्गत हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस शनि की ढैया जो हमारे ऊपर चल रही है, हमें कौन कौन से वो उपाय जीवन में करने चाहिए जो शनि जयंती को बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा। और इस छोटे से उपाय को करने से ये शनि की ढैया कर्क राशि पर अष्टम भाव में चल रही है और शनि आपके अष्टम भाव में है, यानी आपकी कर्क राशि से है। तो ये शनि की ढैया से हमें ये अष्टम भाव में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है काफ़ी समय से। हम वो कौन से उपाय करें जिनसे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हो और सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आइए आपको ये शनि के कुछ आपको उपाय बताते हैं जो कि आप स्वास्थ्य के प्रति, धन के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति बार बार मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हमको अपने व्यापार, पद प्रतिष्ठा, कुटुंब और परिवार में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही समाज के क्षेत्र में।
हमको हर गतिविधियों से सामना करना पड़ रहा। तो देखिए 6 जून को शनि जयंती है। इस शनि जयंती को शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और देखिए शनिदेव महाराज कर्म के दाता हैं, कर्म के न्यायाधीश हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार से जीवन में जो कर्म करते हैं उनका दंड भोगने के लिए जो ग्रह दशा चलती है वो हमें अपने कर्म के अनुसार हमें उसका फल भोगना पड़ता है उस ग्रह दशा के अंतर्गत। ये जो फलादेश है आपकी जन्म राशि से है। हर कर्क राशि वाले जातकों को ये एक समान फल नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में ये शनिदेव महाराज कहाँ पर किस अवस्था में विराजमान हैं, उच्च के या नीच के हैं, और विश्वोत्तरी दशा प्रत्यंतर दशा आपकी कैसी चल रही है उसके आधार से भी देखा जाता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ उपाय। वो हम कौन से उपाय करें शनि जयंती को जिनसे हमें शनि की ढैया से लाभ प्राप्त हो सके, हमारे हर कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही हैं उनमें निजात मिल सके। देखिए आप शनि जयंती को सूर्योदय से पहले प्रातःकाल उठ करके आपके आसपास में जो शनि देव महाराज का मंदिर हो, तो हमको शनिदेव महाराज के मंदिर में जाकर के सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि शनिदेव के सामने हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और शनिदेव के सामने खड़े होकर के प्रणाम कैसे करने चाहिए, जो कि हमें शनिदेव महाराज की कृपा हम पर प्राप्त हो। आपको मालूम है 9 ग्रहों के अंतर्गत शनि ऐसे देवता हैं और शनि ऐसे ग्रह हैं, वो रंक से राजा और राजा को रंक बना देते हैं। ऐसी क्षमता है शनिदेव महाराज में। आपने देखा होगा जिन जिनों पर शनि की महादशा विश्वोत्तरी चलती है, तो हमने कई कुंडलियों का विश्लेषण किया है। कई कुंडलियों की जन्म पत्री में शनिदेव महाराज की विश्वोत्तरी महादशा देखी है, जिनको चलते हुए प्रारंभ होते हुए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन वो उस लाभ को भूल जाते हैं क्योंकि शनि की महादशा में अच्छा कर्म नहीं करते हैं। अगर शनिदेव महाराज तुम पे कृपा कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिल रहा है, तो हमें उस समय अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि स्वयं कर्म के दाता हैं। जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा जिस प्रकार से प्राणी कर्म करता है उसके आधार से ही ये शनिदेव महाराज हमें नेगेटिव या पॉजिटिव लाभ फल देते हैं। तो वो हम कौन से उपाय करें जिनसे हमें लाभ मिले? तो शनि जयंती को 6 जून को जन्म समय, तो जिन राशियों पे शनि देव की 7.5 या ढैया चल रही है उनको, या फिर सभी को भी, 12 राशियों की भी मैं बात करता हूँ, शनिदेव महाराज से उस दिन अपनी कृपा पाने के लिए मंदिर में जाएं। आसपास जहाँ भी आपके मंदिर हो शनिदेव महाराज का, तो सर्वप्रथम जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करें तो शनिदेव महाराज को प्रणाम करते हुए और आप बगल से खड़े होकर के, आपको मालूम है कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, यानी जज हैं आपके, और आपको मालूम है कि जब जज के सामने खड़ा हुआ जाता है या न्यायाधीश के सामने खड़ा हुआ जाता है, तो आप दोनों पीछे को हाथ करके अपने, और दोनों पीछे हाथ कर करके और झुक करके शनिदेव महाराज को आप पहले प्रणाम कीजिए। तुम्हारी समस्याओं को वो सुनेंगे। और आप जाकर के सीधे खड़े हो गए, आप किसी जज के सामने अपना कुछ दुख प्रकट करने के लिए गए या समस्या लेकर के गए, तो क्या वो आपकी सुनेंगे? तो हमें शनिदेव के सामने खड़ा कैसे होना है आपको बताया। दोनों पीछे हाथ करोगे और झुक करके न्यायाधीश के सामने प्रणाम करोगे।
वहाँ जाकर के धूप दीप नैवेद्य से श्रद्धा भक्ति के साथ शनि जयंती को, क्योंकि जन्म उत्सव है, अगर बहुत अच्छी कृपा पाना चाहते हो तो उस दिन शनि जयंती को आप पूजा करिए। अब देखिए, प्रथम उपाय आपको बताते हैं कि आप शनिदेव मंदिर में काली वस्तु का दान करें। विशेष करके उस दिन किसी गरीब को 2 कचौड़ी तेल की भी खिला दें, आपको बहुत बड़ा आराम मिलेगा। तीसरा उपाय, किसी गरीब को काला वस्त्र, कंबल इत्यादि आप दान करें। शनिदेव के मंदिर में छाया का दान करें। छाया का दान यानी आप एक लोहे का कोई कटोरा इत्यादि हो, उसमें तेल सरसों का डाल करके, कुछ सिक्का रुपया डाल करके, और अपने स्वयं छाया को देख करके, स्वयं को देखते हुए, और छाया का शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें कि मेरे कष्टों का निर्वाह करें। ये सवरे जीवन के हम मेरे कष्ट, और जब से शनि की ढैया चल रही है, वो तुम्हारे अर्पण करता हूँ। हे शनिदेव महाराज, आपका जन्म उत्सव है, इन मेरे कष्टों का निर्वाह करें, आपको लाभ मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास रखिए उस दिन। श्रद्धा बिना धर्म नहीं दूजा, हमने बताया। और देखिए, आप उपाय करिए। शनि जयंती को आप शनिदेव मंदिर में, अगर पीपल का वृक्ष आसपास और शनिदेव का मंदिर है, तो वहाँ जाकर के पीपल देवता से प्रार्थना करिए, और चौमुखा दीपक जलाइए। संध्या के समय काले तिल डाल करके 7 परिक्रमा दीजिए, और अपने कष्टों को वहाँ जाकर के देवता पीपल से प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि शनि का ही वास होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शनि पर जल और दीपक शनिवार को ही जलाया जाता है, उसी दिन लाभ मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में हमको बहुत रुकावट परेशानी आ रही है, वहाँ पर प्रार्थना करने से चौमुखा दीपक के सामने आपको लाभ मिलेगा। 1.25 किलो सरसों का तेल शनिदेव महाराज पर अभिषेक करिए। तेल का दशरथ कृत शनि स्तोत्र का ओम सन शनिचराय नमः 7 माला संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के जाप करिए। 7, 11, 21, 108 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतनी माला का जाप करिए। शनि जयंती को जन्मोत्सव के दिन शनिदेव महाराज कृपा करेंगे। ये आपको अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करने से उस दिन बहुत बड़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज का जन्म महोत्सव है। उस दिन आपको बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। शनि की ढैया तो समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन ये उपाय करने से हमें बहुत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और शनिदेव की कृपा होगी। वीडियो को आज यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। कमेंट में शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। हर हर महादेव।